शुरुआत करें? शैल वी स्टार्ट? बस एक काम करना आपको, जो मैं बोलूं वही बोलते चलना है, साथ में बोलना है, थिंग्स विल हैपन। दिक्कत क्या होती है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, मुझसे बेहतर टीचर्स हैं, फिर आपको क्यों नहीं आ रहा? सब्सक्रिप्शन आपके पास सबका है, फिर भी अंग्रेजी बोलने को नहीं आ रही है, क्योंकि भाई साहब आप समझ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, वह बोल नहीं रहे हो, क्योंकि हम ही बोल रहे होते हैं। तो इसलिए साथ में हमारे बोले भी। इसके साथ एक और प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है, प्लेलिस्ट, आप उसमें जाके हमारे साथ कन्वर्स कीजिए, वरना मिस्टर इंग्लिश वाला ऐप पे भी बहुत सारी कन्वर्स सीट है, उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यस, ये तो पता ही है, बातें 3 समय में होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके अलावा कोई बात होती नहीं। कैसे करेंगे? एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, ये मेरा अतीत है। प्रेजेंट, एक ऐसी बीवी है जिससे मैं बहुत डरता हूं। फ्यूचर मेरा क्या होगा ये नहीं पता मेरे को, बिस्तर पे कटेगा या मैं घूमता फिरूंगा पूरी दुनिया को, दैट आई डोंट नो। या कोई बीमारी उमारी से मर जाऊंगा मैं, मेरे गले की तो कंडीशन आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो हम जितनी भी बातें करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, सब 3 समय में चलती है, बेस्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और बातें होती भी 3 प्रकार की, एक क्वेश्चन होता है और 2 आंसर होते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, अंग्रेजी का ज्यादा नहीं है। बट या तो आप पूछोगे या बताओगे। अब बताओगे या तो हमें बताओगे या ना बताओगे। जैसे मैंने पूछा, क्या तुम कल मुझसे मिलने आओगे पार्क में? तो अब या तो आप आओगे या नहीं आओगे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राइट, अब इसका तो आंसर ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, वो पूछ रही है आपसे, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो ऑप्शन तो है ना। आपकी वाली ने पूछ लिया, क्या मैं तुम्हारी जान खा रही हूँ? अब आपको पता है इसका से नेगेटिव ही बोलना है आपको। आपको पता वो जान खा रही है, मन में हाँ है, मुंह पे ना है कि तुम मेरी जान नहीं खा रही हो, और मन में कहा जान खा रही हो। तो आंसर 2 ही होते हैं कि यस नो, घुमा फिरा के कुछ भी बोलो। तो एक क्वेश्चन और 2 आंसर्स। अब मगर बात कैसे की जाएगी? ऐसे थोड़ी बात करोगे। ऐसे बात थोड़ी होती है सर, बोलना पड़ता है। तो अंग्रेजी बोलने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं, राइट? जैसे हमारे किचन होता है, किचन होता है ना, जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए कुछ ही बना रहा हो, आपको दाल बनानी हो, चावल बनाना हो, सब्जी बनानी हो, बिरयानी बनानी हो, कुछ ही बनाना हो, 3 चीजें हर बार यूज होंगी। 3 चीजें हर बार यूज होंगी। मसाले बदल सकते हैं, सब्जी का आइटम बदल सकता हो, गोभी की जगह आलू आई, आलू की जगह भाई साहब भिंडी आ गई, बस 3 चीजें। तो भाई साहब वही चीजें बार बार यूज होंगी। पहली चीज, आपके बर्तन, कोई सी भी डिश बना लो, मीठी, कड़वी, नमकीन, नॉन वेज, वेज, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, जापानीज, मोमोज वोमोज, बर्तन तो लगेंगे ही ना हमें। सेकंड चीज, एक चाहिए हमें खाना बनाने वाला, कुक। भाई बर्तन या खाना बनाने वाला नहीं है तो बनेगा कैसे? सामान रखा रह जाए घर में। देख, लास्ट चीज चाहिए हमें गैस स्टोव, क्योंकि बनाने वाला भी है और बर्तन भी है, सब्जी वाला भी है, मगर वैसे गैस स्टोव भी नहीं तो बनेगा किस पे? हवा में ना ना। ठीक है, और जब ये तीनों मिल जाते हैं, बर्तन आ गया, है ना, कुक भी आ गया बनाने वाला, गैस का चूल्हा भी आ गया। अब बनाओ, क्या बनाना है? एनीथिंग यू कैन मेक, जो भी चाहे आप बनाए। एम राइट? तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिश। मगर हमें खाना थोड़ी बनाना है, हमें तो अंग्रेजी के सेंटेंसेस बनाने हैं। वी नीड टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सर हमें खाना नहीं बनाना, भाई अंग्रेजी भी तो खाना ही है,
डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस। कोई हेड की डिश है, कोई हैव की डिश है, कोई डू की डिश है, कोई डस की डिश है, राइट। तो शुरुआत तो हम सिंपल सिंपल डिश से खाना बनाने की करेंगे, राइट। एकदम से भयानक कोई टफ डिश नहीं बनाएंगे, सिंपल सिंपल डिश बनाएंगे, राइट। तो अब आती है जिस तरह से अंग्रेजी के अंदर, वो सॉरी किचन के अंदर 3 चीज चाहिए हमें, कुक और बर्तन और क्या कहते हैं आपके गैस स्टोव। ऐसी अंग्रेजी में भी हमें 3 चीजें चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, और वो कौन कौन सी चीजें हैं, लेट्स गो इट। सबसे पहला चाहिए हमें स्पीकर, बोलने वाला। जी हाँ, क्या चाहिए हमें, स्पीकर, बोलने वाला, जो बंदा बोलेगा। गॉट इट, दैट्स कॉल्ड स्पीकर। क्योंकि जो बोलने वाले नहीं है तो वैसे अंग्रेजी करोगे क्या, तो वी नीड ऑल स्पीकर, राइट। सेकंड चाहिए हमें क्या, लिसनर। भाई आप कोई क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों बोल रहा हूं, तो मैं सुनने के लिए आप लोग मौजूद हो, तो एक सुनने वाला चाहिए। भाई अगर सुनने वाला नहीं होगा तो आप बोलोगे किससे, तो एक स्पीकर चाहिए, एक बोलने वाला, एक चाहिए हमें लिसनर, और एक चाहिए, और लास्ट में सबसे बड़ी चीज चाहिए हमें, डूअर। क्या चाहिए हमें, डूअर्स। वो कोई भी हो सकता है, डूअर्स बहुत सारी चीजें होती, राइट। डूअर हमारे यहाँ कहलाता है आपको एक तरह से सब्जेक्ट, आपके अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट। तो अभी आती है बात, सबसे मेन चीज है डूअर। क्या चीज है, डूअर। तो 3 चीज हो गई हमें, स्पीकर, डूअर, लिसनर, ठीक। तो अब आती है बात, ये वर्ड डूअर आया कहां से, ये वर्ड डूअर आया कहां से, क्यों जरूरत पड़ी इसकी अंग्रेजी के अंदर। अच्छा ये बताइए मेरे को, गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग, और गाने वाला सिंगर, राइट, होता ना। नाचने की अंग्रेजी क्या होती है, डांस, नाचने वाला डांसर। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, पढ़ाने वाला टीचर। ऐसे कोई भी काम करना होता है, डू, काम को करने वाला डूअर, मतलब करता। जिसे आपके यहाँ बचपन के स्कूल के अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट, हमारे यहाँ उसे बोलते हैं डूअर। मगर दिक्कत क्या है, हम ये सोचते हैं कि डूअर केवल इंसान होता है, इंसान नहीं होगा तो आई होगा, यू होगा, ही होगा, शी होगा। अरे नहीं मालिक, कुछ भी डूअर है। जैसे ये टीवी डूअर है, भाई ये दीवार पे डूअर हो सकता है। भाई दीवार लिख कर रही है, कौन लिख कर रही है, दीवार, तो वॉल इज लिखी। जिसने काम किया, जो काम कर रहा है, सब डूअर। मान लीजिए और यह पर्दा हिल रहा है यार, कौन हिल रहा है, पर्दा, तो डूअर कौन हुआ, पर्दा। सारी दिक्कत क्या होती है, हम ये सोच के बैठे हुए हैं इंसान डूअर, यू होगा तो सब्जेक्ट होगा, ही होगा तो सब्जेक्ट की डूअर होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, जो भी काम करे वो डूअर है। भैया ये रिमोट भी डूअर है, जैसे मान लो अरे रिमोट टूट गया, राइट, तो रिमोट इज द डूअर। लाइट चल रही है तो लाइट डूअर है, पंखा चल रहा है, पंखा डूअर, कूलर गर्म हवा दे रहा है तो कूलर डूअर। जो काम करे वो डूअर, जो काम करे वो डूअर, जो काम करे वो डूअर। गॉट इट, गॉट इट नॉट। तो चलो आगे बात करते हैं। अब आती है बात, जैसे यहाँ पे मिल्क इज बॉइलिंग, यानी दूध उबल रहा है, तो यहाँ पे डूअर कौन है, भैया मिल्क। सर दूध उबाल रहे हैं, उबाल कौन नहीं, यहाँ पर उबल रहा है। काम बस काम कौन सा, उबलने का कोई है, उबालने का हो रहा है, उबालने वाला बंदा कहाँ है, कोई नहीं है, तो फिर उबल रहा है। तो भाई साहब एक होता है नल चला हुआ है और पानी बह रहा है ना, नल चला हुआ पानी बह रहा है, अभी तो बोला पानी बह रहा है, भाई पानी बह रहा है, तो यहाँ पे कौन बह रहा है, पानी, पानी डूब रहा है एनर्जी में, तभी वो काम कर रहा है बहने का। एक होता है मैं मग लेके पानी ऐसे से बहा रहा हूँ, तो राइस से पानी बहा रहे हैं, तो कोई नहीं जानता कब कौन डूर बन जाए,
एक ऐसी चीज, राइट, जो इसमें जाननी है वो भी काम कर सकती है। गॉट इट? ऐसे दूध उबल रहा है, कौन उबल रहा है? दूध। तो डूअर कौन हो गया? दूध। सेकंड चीज बात करते हैं, तो यहाँ पे पिंक इज एंजॉइंग द कूल एयर ऑफ फैन। पिंकी जो है काम कर रही है कौन सा? एंजॉय करने का। यहाँ पर काम में क्या हो रहा है? एंजॉय। एंजॉय कौन कर रहा है? फैन एंजॉय कर रहा है ठंडी हवा को, पिंकी कर रही है? जब पिंकी एंजॉय कर रही है तो पिंकी इज द डूअर। पिंकी ये वाला काम कर रही है, क्योंकि ये नहीं कि जो वर्ड पहला है वही डूअर हो गया। भाई जो काम हो रहा है उसको कर कौन रहा है? एंजॉय कर कौन रहा है? बस ये देखो आप। तो एंजॉय कौन कर रहा है? पिंकी। पिंकी इज द डूअर, राइट। फैन भी इसके अंदर है, पिंकी भी इसके अंदर है। नाउ लेट्स गो अहेड। मैंने बोला भाई fan is throwing the cool air at Pinky. Fan is throwing the cool air at Pinky. यहाँ पे काम क्या हो रहा है? throwing, फेंकने का। फेंक कौन रहा है? पिंकी फेंक रही ठंडी हवा, या फैन फेंक रहा है? जब फैन फेंक रहा है तो डूअर कौन हो गया? फैन। तो पिंकी भी है, फैन भी है, मतलब डूअर कौन इसके अंदर? फैन। क्योंकि काम क्या हो रहा है? हवा फेंकने का। तो पिंकी हवा फेंक रही, जाओ नहीं ना, फैन हवा फेंक रहा है, तो फैन इज द डूअर, राइट। तो पहली चीज हो गई अपनी डूअर, जो काम करे वही डूअर। सेकंड चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सी समबडी मेकिंग अ मिस्टेक इन इंग्लिश, 100% इट वुड बी दिस वन थिंग, टाइम वर्ड। वो टाइम वर्ड ही होगा। अगर कोई बंदा गलती कर रहा है अंग्रेजी के अंदर, तो वो चीज भाई सब क्या है? टाइम वर्ड। What is the time word? अरे भूल गए अपनी अंग्रेजी में, स्कूल वाली में, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हमारे यहां उसे बोलते हैं टाइम वर्ड। मगर क्यों? मैं बताता हूं। टाइम वर्ड क्या होता है? अब देखो, was, am, will be, was, is, will be, are, do, does, have been, ये सब कहलाते हैं टाइम वर्ड, राइट। क्या कहलाते हैं? टाइम वर्ड। अब आती है बात, लेकिन टाइम वर्ड से हमें पता क्या लगता है? माय डियर फ्रेंड, टाइम वर्ड हमें दो चीज बताता है, राइट। टाइम पहला बताता है टाइम। पहले क्या बताता है? टाइम। कि भाई ये बात पास्ट की है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है। जैसे आप एम बोलते हो, एम बोलते दुनिया समझ जाती है प्रेजेंट की बात है। विल जैसी लगाओगे सेंटेंस के अंदर, दुनिया समझ जाएगी फ्यूचर की बात है। डेट, वाज या हैड लगाओगे, ये ना समझ जाएगी पास्ट की बात है, राइट। है ना? एम इज कुछ भी लगा दो, दुनिया समझ जाएगी। वाज वर्ड लगा दो, दुनिया समझ जाएगी पास्ट की बात है। और दूसरा क्या बताता है? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड दूसरी चीज बताता है आपका स्टेटस ऑफ द वर्क, काम का स्टेटस। भाई अब प्रेजेंट की बात हुई, एम ने प्रेजेंट बताया, और प्रेजेंट में तो भाई सब क्या आता है आपका? इज, हैज भी आता है, डू डज भी आता है, हैज बीन हैपन भी आता है। आपने कहा एम मतलब प्रेजेंट, तो भाई एम को लगाया, हैव लगा दो, हैव बीन लगा दो, है ना। भाई हैव बीन भी बोलो भाई किस समय की बात है? हैव बीन तो कौन से समय की बात है? प्रेजेंट की। डू लगाया तो कौन से समय की बात है? प्रेजेंट की। सब प्रेजेंट में तो आते हैं। तो ये क्या बताता है टाइम वर्ड? टाइम तो बताते ही है, साथ में ये भी बताता है काम का स्टेटस। काम रुका हुआ है, ये चल रहा है, ये काम खत्म होने वाला है, ये काम कितनी देर चल रहा है, यानी काम इस वक्त किस स्टेट में है। जैसा ओला होता है, या फिर आपने क्या करते हैं, बस स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर क्या होगा, ये खाना ऑर्डर करते तब चेक करते रहते हैं, वो तभी वहीं रुका हुआ है। हाँ लेके निकल गया, रास्ते में आ रहा है, पहुंच गया, तो ये होता है स्टेटस। ऐसे ही इजमर हैजर, इजमर ये बताता है डूअर काम कर रहा है, हैजर ये बताता है डूअर ने काम पूरा कर लिया, डूडज ये बताता है काम जिंदगी में शामिल है। सबके सब क्या बता है? सब प्रेजेंट की बात है, बस प्रेजेंट की तो है, वो स्टेटस क्या है? इजमर प्रेजेंट तो है, बस काम कंटिन्यू ही प्रेजेंट है। हैजर प्रेजेंट तो है, काम खत्म है फिलहाल। डूडज प्रेजेंट में, काम करंट लाइफ में। इस बात को समझिए, कभी ये ना कहे इजमर मतलब प्रेजेंट की बात, साथ में ये सीखो स्टेटस। कोई अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आगे भी करता समय प्रेजेंट होता ही होता है। बच्चे का सीख के बड़े हो कि प्रेजेंट ना, साथ में ये सीखो स्टेटस क्या है,
और एम बोला है तो एम किस तरह की बात है, प्रेजेंट की। स्टेटस क्या, काम का, सर काम चल रहा है। गॉट इट। तो एक हो गया हमें टाइम वर्ड। लास्ट चीज चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए हमें क्या, एक्शन। सिंगर को बुलाओगे तो गाना गाएगा, डांसर को बुलाओगे तो डांस करेगा, टीचर को बुलाओगे तो टीच करेगा, लवर को बुलाओगे तो लव करेगा, तो लाइक दिया है। अगर डूअर को बुलाओगे तो वो क्या करेगा, काम करेगा। काम करने वाले को बुलाओगे तो वो काम करेगा। नो लेट्स सी एक्शन, राइट। तो जो भी काम करेगा उन्हें बोलते हम एक्शन वर्ड से। ईटिंग, राइट, लाफिंग, ड्रिंकिंग, क्लाइंबिंग, सारे काम जो डूअर करता है उन्हें बोलते हैं हम लोग एक्शन वर्ड्स, राइट। और यूं कह सकते हैं जिस काम को करने में अपनी बॉडी का अंग यूज आए, देयर इज गुड एक्शन। खाना है, ठीक, तो खाना क्या हो गया, एक्शन हो गया, राइट। स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या हो गया, एक्शन हो गया, आपकी आंखें काम करेंगे इसके अंदर, राइट। तो जो भी आप काम करेंगे वही क्या है, एक्शन है। तो यानी अंग्रेजी बोलने के लिए हमें तीन चीज चाहिए। कौन कौन सी, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, ठीक है। और बाकी तीसरे वो होती है कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कन्वर्स करने के लिए हमारी एक प्लेलिस्ट है, राइट, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और 60 days just challenge, I'll make you understand and I'll make you speak English. Stay with me. Thank you very much.